तो मूवी की शुरुआत होती है सबसे पहले काफ़ी सालों बाद हॉलो अर्थ से, मतलब प्रीवियस मूवी के इवेंट के कुछ सालों बाद हॉलो अर्थ से, जहाँ पर जो कॉन्ग है वो शिकार कर रहा होता है कुछ बड़े बड़े डायनासोर्स टाइप कुछ मॉन्स्टर का, ठीक है। तो उनका शिकार करता है, फिर उन्हें मारकर खा जाता है। परंतु वहीं हम देखते हैं कि उसके पास आता है कोई छोटा सा टाइटन, आई गेस इसका नाम डक है, और वो कॉन्ग से उसका शिकार चुरा लेता है। तो जो कॉन्ग है वो दानवीर बन जाता है। दानवीर कॉन्ग उसे कुछ बोलता नहीं है, जा ले जा बच्चे। तभी हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है उसके दांत में थोड़ा दर्द भी होता है, और तभी उसे अचानक आवाज़ आती है उसी की तरह एक किसी मॉन्स्टर की। तो वो जाकर देखता है तो वो एक मेंढक होता है। तो हाँ, यहाँ पर कॉन्ग के साथ प्रैंक हो गया। यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहा था कॉन्ग। वहीं पर जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि जो अर्थ है, अब अर्थ का जो प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर है गॉडजिला। और जो गॉडजिला है यहाँ पर अर्थ में जो भी टाइटन अर्थ पर अटैक करता है, जो गॉडजिला है वो उसका सामना करके उसे हराता है। जैसे रिसेंटली यहाँ पर अभी स्काइला नाम का जो टाइटन है वो अर्थ में एक जगह पर अटैक कर रहा होता है। तो इसको रोकने के लिए और इसे ख़त्म करने के लिए आ जाता है वहाँ पर गॉडजिला। और जो गॉडजिला है वो वहाँ पर आता है और स्काइला को मतलब अपनी एटॉमिक ब्रेथ के ज़रिए उसके टुकड़े टुकड़े देता है, उसको बीच से फाड़ देता है, मतलब विस्फोट कर देता है, उसका निस्तो नाबूद ख़त्म कर देता है उसको, ठीक है। और जो गॉडजिला है उसको निपटाने के बाद अब वो रोम के कोलोसियस में आराम करता है और मज़े लेता है वो भी ज़िंदगी के। वहीं हम देखते हैं कि जो मोनार्क वाले हैं, मोनार्क स्टेशन में उनको कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं उनको हॉलो अर्थ से। और वहीं पर हम देखते हैं जो जिया है वो भी कुछ चीज़ों को सेंस कर पा रही है। जिया जो है वो स्कल आइलैंड की ईवी कबीले की एक लास्ट बची हुई मेंबर है, ठीक है। और उसे कुछ विजन आ रहे होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड या कुछ भी कह लो, बट फ्यूचर या पास्ट से रिलेटेड कुछ भी कह लो, बट उससे कुछ विजन आ रहे होते हैं जिनको वो अपने डेस्क पे ड्रॉ करती है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर आइलीन को, जो कि अब हाँ, तो डॉक्टर आइलीन है, उन्होंने जिया को गोद ले लिया है। और डॉक्टर आइलीन कौन है? डॉक्टर आइलीन हेड है कॉन्ग रिसर्च डिपार्टमेंट की, ठीक है। और वहीं पर जो जिया है उसका जिया नहीं लग रहा है अर्थ पे, क्योंकि उसे चिंता हो रही है कॉन्ग की। अब हाँ, कॉन्ग के दांत में दर्द है और इसको पहले से ही पता लग गया, मतलब हाँ वही है सेंसेस, ठीक है। वहीं पर जो आइलीन है हम देखते हैं कि वो जाती है बर्नी के पास। अब ये बर्नी कौन है? देखो ये बर्नी है वही पिछली मूवी का हैकर, ठीक है। अब ये उसे बताती है कि जिया ने जो ड्राइंग्स बनाई हैं और जो साइन, जो सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं वो साइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें हॉलो अर्थ से आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो बर्नी है वो बोलते हैं इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। कारण वही है कि मैंने मेका गॉडजिला को हराने में काफ़ी तुम्हारी मदद की, मेरा एक अहम हाथ था उसमें, बट जो मोनार्क वाले हैं उन्होंने इस बात को कहीं मेंशन ही नहीं किया। तो मुझे गुस्सा इस बात का बहुत ज़्यादा, और एक ही शर्त पे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे भी अपने साथ हॉलो अर्थ ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो कॉन्ग है उसको दांत में बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो ऊपरी सतह पर धरती में आ जाता है। वहीं पर बुलाया जाता है फिर ट्रैपर को, जो कि डॉक्टर है टाइटन्स का, जी हाँ। और वो लाता है एक बहुत बड़ी क्रेन जिसकी मदद से वो कॉन्ग का दांत निकालता है, हाँ एक क्रेन से, और फिर उसको एक नकली दांत भी लगा देता है। वहीं जो बर्नी है वो को आकर बताता है कि ये जो सिग्नल है इनका मतलब है हेल्प, और ये जो सिग्नल है वो गॉडजिला के पास भी चले जाते हैं। फिर जो गॉडजिला है वो जाता है फ्रांस में, और वहाँ पर वो एक न्यूक्लियर परमाणु प्लांट पर आक्रमण कर देता है और वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, एनर्जी को सोखने लग जाता है। ऑब्वियसली वो अपने आप को चार्ज अप कर रहा था आगे आने वाली बैटल के लिए। जो आइलीन है वो ट्रैपर बर्लिन के साथ और एक सोल्जर को लेकर चले जाते हैं हॉलो अर्थ पे, और वहीं पर जो जिया है वो भी उनके साथ चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हॉलो अर्थ में आते ही यहाँ पर जो एक मोनार्क स्टेशन है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया है किसी टाइटन ने। और यहाँ पर जो कॉन्ग है वो भी अपनी शिकार वाली जगह पर जब वापस आता है तो वह देखता है एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है वहाँ पर, और ऑब्वियसली वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस छेद में कूद जाता है। अब जब वो वहाँ कूदता है तो वो पाता है उसकी प्रजाति के बहुत सारे कंकाल वहाँ पर है, जिसको देख के वो हैरान होता है और आगे चलता है। आगे जब वो जाता है तो वह वहाँ पर पाता है अंदर एक पूरी दुनिया ही है यार। इसको देख के वो हैरान हो जाता है। मतलब हाँ, गॉडजिला और कॉन्ग की मूवी में नार्निया वाला सीन हमें देखने को मिलता है। बट आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्ग है वो पाता है उसकी प्रजाति के काफ़ी सारे जो लोग हैं या फिर टाइटन्स है वो यहाँ पे मौजूद है। वहाँ पर वो देखता है एक बच्चे को, एक बेबी कॉन्ग जिसका नाम है सुको। अब वो आता है और कॉन्ग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बट सुको निकला, उसने कॉन्ग के हाथ पे काट दिया।
अब वहीं पर हम देखते हैं कि जो 3 एप्स है वो आकर अटैक कर देते हैं कॉन्ग के ऊपर। अब ऑब्वियसली कॉन्ग उनको बुरी तरीके से मारता है और जब वो गिरने वाले होते हैं खाई में तो वो उन्हें बचा लेता है क्योंकि उसको कोई पंगा नहीं चाहिए था, ठीक है। पर बचाने के बाद भी वो आक्रमण कर देते हैं कॉन्ग पे, जिस वजह से कॉन्ग उन्हें फेंक देता है फिर से खाई में। ऑब्वियसली जाओ मरो, मेरे को क्या है, क्यों। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जो कॉन्ग है वो सूको को बोलता है बेटा मेरे साथ चल, तुम मज़े करेंगे अपन। तो सूको उसके साथ चला जाता है, वहीं हम देखते हैं उनके साथ जो यहाँ पर जो उनकी पूरी टीम आई थी हॉलो अर्थ में, ईवी एंड उनकी पूरी टीम, ईवी नहीं आइलिन, सॉरी इसका नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा वीडियो में, क्या करूँ। आइलिन और उसकी टीम आई थी, उसमें जो एक सोल्जर था उसको एक बड़ा पेड़ खा लेता है, हाँ एक पेड़ उसको खा लेता है। परंतु इन सभी चीज़ों में कुछ तो अच्छा होता है, इन्हें मिलते हैं बहुत पुरानी सभ्यता के निशान। नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, ये कोई यहीं की पुरानी सभ्यता थी और यहाँ पर उन्हें मिलता है मोथरा का एक मंदिर भी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ह्यूमन रहते हैं और वो यहाँ पर उसकी पूजा करते थे। और देन वो उस जगह को भी फाइंड कर लेते हैं जहाँ से वो सिग्नल्स आ रहे थे उनके पास। परंतु सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सूको। जो सूको है वो जानबूझ के कॉन्ग को उस जगह में लेके जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइटन रहता था। और जो सूको है वो तो सुमड़ी से निकल जाता है, परंतु अब कॉन्ग को उस बड़े सांप नुमा टाइटन से बैटल करनी पड़ती है। तो सूको वहाँ से भाग जाता है, परंतु तभी वहाँ पर कॉन्ग की कुल्हाड़ी आती है और वो देखता है कि कॉन्ग ने उस टाइटन को बहुत जल्दी मार के निपटा दिया। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अब इन्हें भूख लगी है तो ये खाना खाने बैठ गया है। कॉन्ग ऑब्वियसली उसी को खाया इसने जिसको अभी इसने मारा, टाइटन। तो यहाँ पर जो सूको है उसको भी भूख लगी होती है, तो जो कॉन्ग है वो अपने हिस्से से कुछ खाना सूको को दे देता है। तो सूको को उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि ये अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा टाइटन है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें तो दोस्ती हो जाती है। परंतु वहीं हम देखते हैं कि जो गॉडजिला है वो टाइमन नाम के टाइटन के इलाके में जाता है, जो कि स्पेसिफिक अटलांटिक ओशन में कहीं पर होता है। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा नेचुरल रेडिएशन का भंडार होता है, इसलिए वहाँ पर गॉडजिला जाता है। परंतु उससे पहले बैटल करनी पड़ती है टिमाट नाम के एक बहुत बड़े टाइटन्स, और इनके बीच जब बैटल होती है तो ऑब्वियसली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करके उसको बीच से फाड़ देता है, मतलब चीथड़े उड़ा देता है, उसको विस्फोटक तरीके से उसका विनाश कर देता है और ऑब्वियसली उस नेचुरल रेडिएशन के भंडार को सोख लेता है और पावरफुल बन जाता है। वहीं हम देखते हैं जो आइलिन है और उसकी पूरी टीम है, उनको काफ़ी सारे लोग मिलकर घेर लेते हैं और अपनी रानी के पास ले जाते हैं। अब ये कोई और नहीं थे, ईवी कबीले के ही लोग थे जो कि आपस में टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं, यानी कि बिना बोले मन ही मन में बात करते हैं। और यहाँ पर जो ये जगह है यहाँ पर अपन देख पा रहे हो कि आसपास बहुत सारे पोर्टल लगे होते हैं और जो जिया है वो इनसे बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सिग्नल तुम्हारे लिए नहीं थे, वो गॉडजिला के लिए थे। और यहाँ पर जो सूको है वो भी अपनी बस्ती में कॉन्ग को ले जाता है और दिखाता है उसे अपनी बस्ती। परंतु वहीं हम देख पा रहे होते हैं कि जो कॉन्ग है वो हैरान हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसके प्रजाति के तो यहाँ पर बहुत सारे थे, परंतु उन सभी को जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना दिया गया था। जी हाँ, गुलाम, और उनसे गुलामी करवाई जा रही थी। पूरी तरीके से KGF वाली फीलिंग आ रही है। बट फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और कॉन्ग को बोलता है टाइम पास क्या कर रहा है, काम कर बेटा काम कर। तो ऑब्वियसली कॉन्ग ने एक पंच मारा और वहीं पर वो गार्ड चिट्ठ हो गया। फिर से KGF वाली फीलिंग आ रही है। परंतु खैर फिर अपनी प्रजाति के लोगों का ऐसा बुरा हाल देखकर और सूको उसका दोस्त है तो इमोशनल होकर यहाँ पर जो कॉन्ग है वो ललकारता है अपने इनके राजा को कि कौन है जो इन्होंने गुलाम, मतलब कौन है जो इन्हें गुलाम बना के रखा है। तो आता है स्कार किंग और स्कार किंग की एंट्री यहाँ पर होती है। जो स्कार किंग है वो एक अलग प्रजाति का बंदर था और वो इन सभी पे राज करता था। जब वो आता है सभी के सभी कॉन्ग की प्रजाति के जो टाइटन है वो उसके सामने झुकते, परंतु कॉन्ग नहीं झुकता, ठीक है। तभी जो स्कार किंग है वो कॉन्ग के नकली दांत को देखकर हंसने लगता है ज़ोरों शोरों से और सूको को धमकी देने लगता है कि तुमने एक स्ट्रेंजर को कैसे लाया यहाँ पर। और उसको बचाने के लिए यहाँ कंफर्म नहीं है बट शायद सूको की मदर आगे आती है, परंतु जो स्कार किंग है वो उसे फेंक देता है लावा में और उसे ख़त्म कर देता है, जिससे सूको रोने लगता है। कॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फाइट हो जाती है शुरू। हाँ, फिर से KGF वाली फीलिंग आ रही है। बट देखो फिर जब इन दोनों में फाइट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने सूको की माँ को, शायद वो माँ नहीं थी परंतु उसको बचाने के लिए आई थी, तो देखो कुछ ना कुछ हम अटैचमेंट मान ही सकते हैं। अब यहाँ पर इसका बदला तो कॉन्ग लेगा। तो यहाँ पर अब कॉन्ग और स्कार किंग के बीच में फाइट होने लगती है। हाँ, यहाँ पर जो कॉन्ग है वो स्कार किंग के पे भारी पड़ने यहाँ पर जो कॉन्ग है वो स्कार किंग पे भारी पड़ने लगता है, परंतु स्कार किंग चंट है वो अंदर जाता है और जो टाइटन शिमू है वो हमें दिखाया जाता है। और जो टाइटन शिमू है उसको स्कार किंग एक क्रिस्टल की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और ऑब्वियस वो शिमू के ज़रिए अटैक करता है यहाँ कॉन्ग पे, जिससे जो कॉन्ग है वो उसकी
आइस ब्रेथ को रोकने की कोशिश करता है अपनी कुल्हाड़ी से, परंतु वो गिर जाती है, जिस वजह से कॉन्ग का हाथ पूरे तरीके से जम जाता है। कॉन्ग समझ गया था कि वो शीमू से नहीं जीत सकता, इसीलिए यहाँ पर जो सूको है वो उसे बताता है गुफा के बारे में। तो कॉन्ग उस गुफा के माध्यम से वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है बच के। वहीं जो स्कार किंग है वो उसकी कुल्हाड़ी को ले लेता है एज अ प्राइड, एज अ विनर, ठीक है, और मतलब हल्ला मचाने लगता है कि जीत गया रे, जीत गया। वहीं जो आइलिन है उसको मिलता है एक टेम्पल, जिसमें कि वो देखती है स्कार किंग की हिस्ट्री की। जो स्कार किंग की प्रजाति के लोग हैं उन्होंने पहले भी शीमू को कंट्रोल करके अर्थ पर मतलब अपना रूल करने की कोशिश की थी, परंतु यहाँ पर जो गॉडजिला है उसने शीमू मतलब गॉडजिला की प्रजाति ने शीमू की प्रजाति को सील कर दिया था हॉलो अर्थ में ही। परंतु अब आज के टाइम में जो स्कार किंग है वो ज़्यादा पावरफुल बन गया है, किसकी वजह से? उसके पास शीमू है। और यहाँ पर जो गॉडजिला उसकी प्रजाति भी ऑलमोस्ट लुप्त हो गई है, बस एक ही गॉडजिला बचा है, ठीक है, वो भी अर्थ पे है। तो जो गॉडजिला है वो अकेले तो नहीं जीत सकता शीमू के अगेंस्ट, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मोथरा की। और जो मोथरा है उसको ज़िंदा करने के लिए, मतलब उसको वापस से इन लाइफ में लाने के लिए भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग किसी जो ईवी कबीले का कोई लोग होगा, पर्सन होगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और बताया जा रहा है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी लोग कि वो जो पर्सन है वो है यहाँ पर जिया। अब जो जिया थी देखो वो यहाँ पर घुल मिल गई थी सभी लोगों से, और ऐसा बोला जा रहा था कि जिया चाबी है मोथरा को वापस से ज़िंदा करने की। परंतु यहाँ जो जिया थी उसके लिए जो उसकी मदर है जिसने उसे गोद लिया है वो थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि यार कहीं मेरी बच्ची मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि यहाँ पर उसके अपने लोग हैं और उसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, और होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। परंतु वहीं पर जो कॉन्ग है वो जिया को सेंस करके वहाँ पर पहुँच जाता है, और उसके पीछे कोई एप भी आया होता है, और कॉन्ग को कुछ पता सता नहीं लगता है कि उसका पीछा भी हो रहा है। परंतु यहाँ पर जो वो एप है वो इस जगह को देखता है, यहाँ पर पोर्टल देखता है और जाकर सब स्कार किंग को बता देता है। वहीं हम देखते हैं जो गॉडजिला है वो पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है, पिंक गॉडजिला में बदल चुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है इतनी सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, नेचुरल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद। और जो वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फिर से कॉन्ग, जो कि अभी आइलिन की टीम के साथ था, और आइलिन की टीम का एक मेंबर यानी कि वो डॉक्टर साहब अपने वो देखते हैं कॉन्ग का हाथ पूरी तरीके से थोड़ा हार्म हो चुका है, जिस वजह से वो बड़ी ही खुशी के साथ बुलाते हैं उस बड़े रोबोटिक हाथ को जो वहीं पर मोनार्क के स्टेशन में अवेलेबल था, जो कि एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी गॉटनेट लग रहा था, और वो कॉन्ग को दिया जाता है और कॉन्ग का एक पावर अप होता है, और कॉन्ग को भी ये हाथ बहुत पसंद आता है। वहीं जो सूको है वो आकर बताता है कि यहाँ पर जो स्कार किंग है वो अटैक करने वाला होता है, जिस वजह से जो कॉन्ग है वो पोर्टल के माध्यम से पहुँचता है इजिप्ट में, और वहाँ पर आकर वो मांगने लगता है गॉडजिला से हेल्प, और वहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है। परंतु गॉडजिला को लगता है कि ये उसे बैटल के लिए ललकार रहा है, तो जो गॉडजिला है वो पूरी बात को गलत समझ लेता है और अटैक करने लग जाता है यहाँ पर कॉन्ग पे। कॉन्ग पहले खुश होता है, बट जब गॉडजिला उसकी तरफ आने लगता है तो वो बोलता है अरे रुक जा भाई रुक जा, फाइट करने के लिए नहीं बुला रहा था तेरे को। परंतु इतने में जो गॉडजिला है वो उसे एक स्पेयर दे देता है, और अपने आप का बचाव करने के लिए मजबूरी में ही सही, परंतु गॉडजिला के अगेंस्ट कॉन्ग को फाइट करनी पड़ती है। सुपरमैन पंच लगता है यहाँ पर गॉडजिला को, जिससे गॉडजिला चित्त हो जाता है थोड़ी देर के लिए और धरती पर गिर जाता है। तो वो जो कॉन्ग है वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे पोर्टल की तरफ ले जाना चाहता है ताकि वो मेरे साथ चले, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था कॉन्ग की। परंतु इस पर जो गॉडजिला है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि मेरी शान में गुस्ताखी। तो जो गॉडजिला है वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ का उठकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ का तो जो गॉडजिला है वो उठ खड़ा होकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करने लगता है कॉन्ग पर। कॉन्ग को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह पर एटॉमिक ब्रेथ फेंक कर उसे मारने वाला था। तभी वहाँ पर पोर्टल से आ जाती है मोथरा, जिसको कि जिया ने जिंदा कर दिया था, और वो पोर्टल के माध्यम से यहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों की बैटल रुकती है कि क्या कर रहे हो तुम, आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो फिर समझाता है जो कॉन्ग है, वो बोलता है यार इसको बोलो यार, मैं तो हेल्प मांगने आया था। तो जो मोथरा है वो गॉडजिला को समझाती है कि सिस्टम ऐसा ऐसा, ये तेरी मदद मांगने है, तेरे से फाइट करने नहीं आया है। और ऑब्वियसली यहाँ पर गॉडजिला पिघल जाता है, क्योंकि वो मोथरा को मना कैसे कर सकता है। तो फिर बोलते हैं वो चलो, तो वो पोर्टल के माध्यम से सीधा पहुँच जाते हैं हॉलो अर्थ, और वहाँ पर पहुँचते ही फाइट शुरू हो जाती है गॉडजिला, मोथरा, कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग एंड शीमू की, क्योंकि शीमू एंड स्कार किंग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो इन दोनों के बीच इन सभी टीमों के बीच आपस में बैटल होने लगती है। तो इन सब में आपस में बैटल होने लगती है, परंतु पोर्टल के ज़रिए ये किसी प्रकार से गिर जाती है पोर्टल के अंदर, और वो पोर्टल खुलता है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में पहले पहुंचते हैं शीमू, स्कार किंग, और वहीं पर फिर आते हैं वहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला। परंतु इन सभी गिरागिरी में जो कॉन्ग है उसकी जो कुल्हाड़ी है वो हॉलो अर्थ पर ही रह जाती है। और हम देखते हैं कि जब ये ब्राज़ील में पहुँच जाते हैं तो जो स्कार किंग है वो शीमू से कहता है कि शीमू पूरा जो यहाँ का वेदर है उसको ठंडा कर दो और आइस से उसको स्टार्ट कर दे। तो शीमू बिल्कुल ठीक वैसा ही करने लगती है और वहाँ पर वो वेदर चेंज करने लगती है। परंतु
इस चीज़ को जो कॉन्ग एंड गॉडजिला है वो रोकना चाहते हैं। तो जो कॉन्ग है वो अटैक करता है स्कार किंग पे और एक पंच मारता है उसको, एक बहुत ही खतरनाक पंच, जिससे जो स्कार किंग है उसका दांत निकल जाता है और अब कॉन्ग उस पर हंसता है। और जो गॉडजिला है वो यहाँ पर शीमू को संभाल रहा था, परंतु अब जो गॉडजिला है वो पड़ जाता है यहाँ पर स्कार किंग के पीछे, उसको एटॉमिक बैट से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर जो शीमू है उसका सामना कर रहा था कॉन्ग। तो वहाँ बचते बचते ये सब आपस में बैटल कर रहे थे, परंतु तभी यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर एंट्री होती है सूको की, जो कि यहाँ पर कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे स्कार किंग कंट्रोल कर रहा था शीमू को। तो अब शीमू स्कार किंग के कंट्रोल से बाहर है और अब स्कार किंग चारों तरफ से घिर चुका है, जिस वजह से कॉन्ग उसे पकड़कर बहुत पीटता है और फिर जो शीमू है वो उसे जमा देता है और फिर जो कॉन्ग है वो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको तोड़ देता है और फोड़ देता है, उसको मार देता है, टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर देता है उसको, मतलब ख़त्म ही कर दो अब। तो ये सब चीज़ें हो जाती है और यहाँ पर गॉडजिला और किंग कॉन्ग जीत जाती हैं। शीमू आज़ाद हो एंड हैप्पी एंडिंग, ठीक है जी। और अगर आपको थोड़ा और जानना हो तो यहाँ जो गॉडजिला है फिर वो आराम से अब अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करता है और आसमान को फिर से साफ़ कर देता है और जाकर रोम में कोलोसियम में आराम से सो जाता है, जैसे वो पहले रेस्ट कर रहा था। वहीं पर जो जिया है वो भी छोड़कर चली जाती है हॉलो अर्थ को, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ रह जाती है जिसने उसे गोद लिया है, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पर जो सूको, कॉन्ग और शीमू है वो वापस से हॉलो अर्थ में आ जाते हैं और वहाँ पर अच्छे से जीवन यापन करने लग जाते हैं और कॉन्ग की बिरादरी को भी गुलामी से निकाल लेते हैं। तो अब वही हैप्पी एंडिंग। तो यार देखो पूरी मूवी एक्सप्लेन हो चुकी है, 20 मिनट अप्रॉक्स रिकॉर्डिंग में तो लगे हैं इतने, हालांकि 1 घंटा लगा क्योंकि मैं इसको पहले भी रिकॉर्ड कर चुका था, परंतु फिर ये सेव ही नहीं हुई। यप, मुझे पूरी ये फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक करके जाना। और हाँ, बस यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो चैनल को भी श्योर आप सब्सक्राइब करें। मैं साहिल कपूर, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक